आज मैं दिल्ली में मौजूद हूँ और विधानसभा दिल्ली का चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है 5 फरवरी को वोटिंग होगा और 8 फरवरी को नतीजा आएगा। आज हमारे साथ दिल्ली की जनता, मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या दिल्ली की जनता परिवर्तन करेगा? बिल्कुल जी बिल्कुल, इस बार परिवर्तन सुनिश्चित है। हर हालत में इस बार परिवर्तन है, हाथ की वापसी है। हाथ की वापसी है? जी जी बिल्कुल वापसी। तो केजरीवाल क्या करेगा और भारतीय जनता पार्टी क्या करेगा? भारतीय जनता पार्टी तो दौड़ में ही नहीं है। वो तो पिछले 2 चुनावों से आपको पता ही है कि दौड़ में ही नहीं है। एक बार 3 सीट, एक बार 8 सीट, बिल्कुल दौड़ से अब वो बची कुची भी बाहर हो गई है। कांग्रेस का जो वजूद खत्म होने को हो गया था, वही वजूद अब वापस पा रहा है। अब हमने जाके गलियों में देखा है, पीछे दिल्ली न्याय यात्रा भी निकली थी, उसमें जब 70 की 70 विधानसभाओं में जाके जो न्याय यात्रा निकली है, तो लोग निकल के घरों से बाहर आए। जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस के आगे लोग बढ़ के हमारे सामने आ रहे हैं, तो लगातार लोग जुड़े उनके साथ से। कांग्रेस की वापसी हर हालत में है ही है, 100% है। हाँ, मोदी जी कहते हैं कि हमने विकास किया दिल्ली का, और केजरीवाल भी कहते हैं कि हमने विकास किया है। तो दोनों दावा करते हैं, एक बोलते हैं 2100 देंगे महिला को, एक बोलते हैं कि 3000 देंगे, और कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम 2500 देंगे। ये तीनों में से सच्चाई किसकी दिखती है आपको? देखिए, सच्चाई तो खैर जो अगर सत्ता में आ जाती है, बीजेपी ने इस तरह के वादे तो पहले भी करे थे, जबरदस्त वादे करे थे उन्होंने। महाराष्ट्र में भी करे और उससे पहले राजस्थान में भी करे, 450 का सिलेंडर दे देंगे। क्या आज तक वो सिलेंडर दिया? यूपी चुनावों से पहले बोला था हर होली दिवाली आपको 1 सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। क्या वो होली दिवाली पे सिलेंडर मुफ्त दिया? नहीं दिया। उत्तराखंड में भी यही उन्होंने घोषणा करी थी, उत्तराखंड में दिया? नहीं दिया। अब आती है केजरीवाल साहब की बात। उन्होंने पंजाब में घोषणा करी थी 1000 रुपये महीना हम आपको देंगे। क्या 1000 रुपये महीना पंजाब में दिया? 34 महीने पंजाब की सरकार को बने हुए हो गए। 34 महीनों में कोई सा भी एक महीना ऐसा है कि उन्होंने 1000 रुपये दिया हो? नहीं दिया। अब कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस ने कर्नाटका में वादा करा था जी कि हम किसानों का ऋण माफ करेंगे। 2-2 लाख रुपए का ऋण जो है किसानों का माफ कर दिया कर्नाटका में। उसके बाद उन्होंने कहा हम हर एक को उसमें 1000 रुपये देंगे। कर्नाटका में वो योजना शुरू हो गई। तेलंगाना में वादा करा फ्री बस यात्रा का, वो योजना शुरू हो गई। हिमाचल में वादा करा था कि सेब व्यापारियों का जो है उत्थान करा जाएगा, सेब व्यापारियों के लिए मंडी वापस पुनर्स्थापित करी जाएगी, जो कि अडानी के द्वारा बिल्कुल खराब कर दी गई थी। वो उन्होंने दोबारा उसको रिस्टोर कर दिया। हर चीज़ पे जो वादा करा उस वादे पे खरे उतने हैं। तो जाहिर सी बात है दिल्ली की जनता दोबारा से कांग्रेस पे यकीन करेगी। उन्हें पता है अगर ये वादा कर रहे हैं तो देंगे भी। 27 सालों से दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्टेट में सरकार बनने नहीं दिया है, और लगातार 11वें साल में प्रवेश कर गए मोदी जी। देश में हुकूमत है, फिर भी दिल्ली पूरी जाम रहती है। जी देखिए, दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है वो एलजी साहब के हाथ में है। एलजी साहब के अंडर में दिल्ली पुलिस आती है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस आती है। लेकिन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस हुई या दिल्ली पुलिस हुई, सुनने को इस मामले में कोई तैयार नहीं है। तमाम मुद्दों पे आज मैं देखता हूँ हमेशा अखबारों में अक्सर एलजी साहब का आता है। संगम विहार में दौरा कर रहे होते हैं, किराड़ी में दौरा कर रहे होते हैं, बारापुला पुल पे दौरा कर रहे होते हैं, हर जगह के वो दौरे कर रहे होते हैं। यहाँ गंदगी है, वहाँ गंदगी। जो सरकार के काम है वो एलजी साहब करते नजर आते हैं, जो एलजी साहब के काम है वो करते वो नजर नहीं आते। दिल्ली की कानून व्यवस्था एलजी साहब के अंडर में आती है, उस पर उनकी कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर नहीं आएगी, कभी उनके कमिश्नर साहब के साथ कोई मीटिंग आपको नजर नहीं आएगी, कभी कमिश्नर साहब के साथ वो बैठे हुए गुफ्तगू करते हुए नजर नहीं आएंगे कि कल हमने दिल्ली की कानून व्यवस्था के बारे में कमिश्नर साहब से बैठ के बातें करी। अभी परसों ही आपने संगम विहार में देखा 1 घंटे तक लगातार गोलियां चली हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था का हाल देखिए। और रही बात दिल्ली की ट्रैफिक की व्यवस्था का हाल, हर जगह तमाम वैध अवैध वाहन जो है लगातार सड़कों पे दौड़ रहे हैं, उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आप मंथली दीजिए और अपनी गाड़ी चलाइए। अभी ये दिल्ली नेताजी सुभाष मार्ग है, ई रिक्शा इस पे बैन है, 24 घंटे ई रिक्शा इस पे बैन है, लेकिन उसके बावजूद भी धड़ल्ले से चल रही है। क्यों चल रही है? मंथली जाती है, उस पर कभी कोई मुंह नहीं खोलेंगे, सीधी सी बात है। और इसी तरह पूर्वी दिल्ली में एक महाराजा अजमेर सिंह मार्ग है, पटपड़गंज मार्ग है, उस पर 24 घंटे ई रिक्शा का बैन है, परिचालन धड़ल्ले से दौड़ती है। ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हुए उनका चालान काट रहे होते हैं, जो बिना हेलमेट पहने हुए, उनका फौरन चालान काट देंगे, उन्हें फौरन रोक लेंगे हाथ देके। लेकिन रिक्शा वाले रेड लाइट तोड़ते उनकी आंखों के आगे से निकल जाएंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देते। तो जो जाम इस वजह से होता है क्योंकि जब कानून व्यवस्था आप नहीं करोगे ढंग से, जो चीजें बैन है उन्हें बैन करो, जो चीजें नहीं चलने वाली उन्हें चलाओ, लेकिन ना मंथली कौन देगा फिर? रमेश बिदोरी ने एक बात कहा है प्रियंका गांधी को लेकर, ये महिलाओं का लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता जहां भी सरकार है, मणिपुर हो, ये तमाम जगहों पर महिलाओं का अपमान कर रही है। इसको किस नजरिए से आप देखते हैं सर? देखिए जी, जिस पार्टी का नाम ही बेशर्म जनता पार्टी हो, उससे और आप क्या उम्मीद करेंगे? जिस पार्टी का नाम ही बलात्कारी जनता पार्टी है, उससे आप क्या उम्मीद